सत्संग सभा में पधारे हुए सभी मुमुक्षुजनों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर गहनता से मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्ववश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 लाइन है, इसमें जीवन का सारभूत अंश है। अगर आपके पास देखने की कला है, सत्संग एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन के सभी आयाम आ जाते हैं। और भारतीय ऋषि मुनि ऊंचाई पर पहुंचे थे, उनके वचनों में इतना सारगर्भित अंश है, इतने तथ्यपरक, मूल्यपरक, ज्ञानपरक, आत्मपरक विचार है कि श्रोता जब उसे पढ़ता है तो समाधि सुख का अनुभव होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज धर्म उपदेशकों ने धर्म और समाज दोनों की जो दुर्गति की है वो बड़ा चिंताजनक है। श्री कुमार साहब ने कहा कि जिस विषय पर बोल रहे थे श्री करुणेंद्र साहब, उसी विषय का आप निरसन करें। हम क्या निरसन करेंगे? सदगुरु कबीर का संपूर्ण चिंतन इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होता है, और उसमें ज्ञान की इतनी अगाध राशि है, अथाह भंडार है बंधुओं। वो प्राप्त विचारों की समीक्षा है और उस पर सदगुरु कबीर ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काशी जो इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है, देश के सभी महापुरुषों, मनीषियों, चिंतकों का किसी न किसी रूप में काशी से लगाव रहा है। चाहे महावीर हों, बुद्ध हों, गोस्वामी तुलसी हों, कबीर साहब हों, गुरु नानक देव हों, बड़ी लंबी श्रृंखला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल से लेकर और भक्ति का जो काल है, बड़ी लंबा पीरियड है। इसमें जो उपनिषदों में ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है, आश्चर्य है। वेदों में थोड़ा नकलीपना है, लेकिन वो सब प्रक्षिप्त है, क्योंकि वेदों के ऋषियों ने जो आराधना की है वो प्रकृति के तथ्यों, रहस्यों का उद्घाटन किया है। और पंच जो महाभूत हैं, जीवन के आधार स्तंभ तत्व, उसी की आराधना की है, वायु की, अग्नि की, पृथ्वी की। वो ज्ञान आगे चल करके समाज के लिए ग्राह्य नहीं बनाया गया। वो लंबा विषय, उधर मैं नहीं जाऊंगा। उस युग से आते आते इतना घोर अंधकार का युग आ जाता है, पुराण के काल तक। भारतीय मनीषा उपनिषद के काल तक तो उसका बहुत ज्वाजल्यमान है, उसका स्वरूप अति सुंदर है। पूरे उपनिषदों को पढ़ जाइए, मुख्य तो 108 माने जाते हैं, लेकिन मैंने 108 का अध्ययन तो नहीं किया है। अष्टादशी, जिस पर विनोबा जी ने भाष्य लिखा है, उसका मैंने अध्ययन किया। इससे लेकर के कठकेन, मैत्री उपनिषद तक कहीं मैंने उसमें किसी ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान की चर्चा नहीं पाई।
सबसे बड़ा नुकसान महाकवि जिसको कहा जाता है, भक्त कवि गोस्वामी जी, क्योंकि गोस्वामी जी के लेखनी का बहुत प्रभाव है जनमानस पर, हिंदुत्व पर। कहीं कहीं वो जहाँ वेदांत दर्शन है वो तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, परंतु जहाँ सामाजिक चिंतन है, धार्मिक चिंतन है, वहाँ वो रूढ़िगत व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। आकर चार खान जीवहि काशी परत मद परम पद लहई, चार खान जगजीव अपारा अवध तजे तन नई संसारा। इसका बहुत व्यापक असर हुआ, तीर्थ की बात आती है। कबीर साहब उसके थोड़ा पहले बहुत श्रम करते हैं, बहुत साधना करते हैं। पौराणिक काल में जो ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान है जिसकी आज खूब चर्चा हो रही है, केवल कबीर ही है जो खुल करके बोलते हैं। तीर्थ पर बोलते हैं, मूर्ति पूजा पर बोलते हैं, यज्ञ पर बोलते हैं, पाखंड पर बोलते हैं, आडंबर पर बोलते हैं। अद्भुत है उनका व्यक्तित्व। और उनके ज्ञान को सुन करके सब लोग चौंक जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, आएको पाप न काटिया लादिन मंदस। और तीर्थ भई बिस बेलरी रही जुगन जुग छाए, अब कबीरन मुंह निकंदियां तो कौन हलाहल खाए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो भारत की जो बुद्धिमत्ता है उसको झकझोर के रख देते हैं। जो इंटेलेक्चुअलाइज जो पावर था वो सब हिल जाता, उसकी जड़ें हिल जाती हैं। तीर्थ का मतलब नहीं समझते, यज्ञ का मतलब नहीं समझते, पूजा का पाठ मतलब नहीं समझते, धर्म का मतलब नहीं समझते। ये कितना दुखद है इस देश के लिए, जिस देश के महापुरुषों का जो चिंतन है इतनी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों का चिंतन है, आप सबको पढ़ना चाहिए। कठोपनिषद, कठोपनिषद में जमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश दिया है। एक शब्द नहीं पाएंगे, ईश्वर की आराधना करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। पढ़ करके स्वर्ण स्तंभ की तरह से वो ज्ञान, अगर उस ज्ञान का प्रचार हुआ होता तो आज हमारी सभ्यता के समक्ष जो मोह बाए सब चीजें खड़ी हैं जिनका कोई समाधान नहीं, और धर्म के उपदेष्टा जिसके बारे में खूब आख्यान दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमें अपने प्राचीन आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। उपनिषद का ऋषि कहता है, स्वर्ण हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्त्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। छोटी सी लाइन है और कितना इसमें सार भरा हुआ है। स्वर्ण के पात्र में हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे प्रकृति की सत्ता, व्याख्याकार वहां ईश्वर की सत्ता कहते हैं। कबीर की दृष्टि में जो मूल तात्विक ज्ञान है वो प्रकृति सत्ता है, वही परम धर्म है। इसलिए ऋषि कहता है कि सत्य का जो मुख है, हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वम पोषण अपावृणु, हे प्रकृति की सत्ता, तुम उसे खोल। किसके लिए? मेरे लिए। सत्य धर्माय दृष्ट है, ताकि मैं सत्य और धर्म का दर्शन कर सकूं। कहाँ कहती है ये, इतना इसमें ज्ञान भरा हुआ है। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ रख दिए जाए, पुराण, और इस श्लोक को कहा जाए तो सब फीके हो जाते हैं। कहीं इसमें ऐसी आराधना है, ईश्वर 7वें आसमान पर आया। सारी व्यवस्था तो तब विकृत हो जाती है जब हमारे यहाँ पुराणों में अवतारवाद की कल्पना की जाती है।
अवतार बाद ने मनुष्य को कर्म से शिथिल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई, कोई मूल्य नहीं, वहां वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये समझना चाहिए। कितना बढ़िया बात लिखता है ऋषि। कभी कभी मैं एक दृष्टांत कहता हूं कि एक अंधा व्यक्ति था। अब अंधा तो अंधा होता है। ऐसे ही कहीं भंडारा हो रहा था, लोग उसको भी लेके चले गए। खूब बढ़िया खीर बनी थी, पूड़ी बनी थी। खीर वो नहीं खाया था संयोग से, दुर्भाग्य से। जब लोग खीर बैठे खाने के लिए तो बगल में बहुत बड़े विद्वान थे। तो कहता है महाराज, मैं साग सब्जी पूड़ी खीर पूड़ी तस्मै मिठाई सबका नाम मैंने सुना है, लेकिन खीर क्या होता है मैं नहीं जानता हूं। अंधा था। जरा बताओ खीर कैसी होती है। इस देश को, इस देश के समझदार कहलाने वाले लोगों ने इसे रसातल पहुंचा दिया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा प्रवचन का विषय तो दूसरा था और अत्यंत चिंत्य है, विचारणीय है। आज लाखों लोग इस अंधश्रद्धा के ऐसे शिकार हो गए। रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़ा दुख होता है। पूरे हाथों में अंगूठियां पहने हैं। पूछा जाता है क्या है, कहते हैं शनिचर के प्रकोप के लिए है, बृहस्पति के लिए है, फलाने के लिए है। अरे आपका विवेक कहाँ मर गया? इससे तो मरना अच्छा है मनुष्य होकर के। कहाँ बृहस्पति है, कहाँ शनि है? आपके हाथ में उसका ग्रह लग गया। ये कौन बनाता है? एकदम अनपढ़ जाहिल लोग। हमारे नैमिषारण्य में जाके देखिए, लाइन लगी रहती है। पुत्र नहीं हो रहा उसके लिए अंगूठी पहना देते हैं। अंगूठी पहनने से पुत्र होगा। कितना भ्रम है, कांप जाती है आत्मा है सब सुन करके। अब ये बेचारा बैठा था, पूछ रहा है खीर कैसी है। तो बड़े समझदार थे तो कहे कि मूर्ख कहेगा, खीर नहीं जानते, बिल्कुल सफेद सफेद होती है। तो कहा अरे बताओ तो सफेद, वो अंधा है तो क्या जानेगा सफेद क्या होता है। कहा बताओ सफेद 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 कैसा होता है? कहा बिल्कुल बकुले की पांख जैसा, एकदम सफेद सफेद। वो कहा क्या क्या भद्दा मजाक कर रहे हो? अरे बताना हो तो सही से बताओ, सफेद क्या होता है, ठीक से बताओ, मजाक मत करो। मैं जानना चाहता हूँ खीर कैसी होती है, खीर क्या है। नहीं दिमाग काम किया तो क्या किया, अपना हाथ ऐसे लटका दिया। वो तो है अंधा। कहा इसको पकड़ो, देखो ऐसा ही बकुला होता है, एकदम बकुला। जब ऐसे हाथ से टोया हो, कहा बस बस बस, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लोग हमसे मजाक किया करते हैं, असली बात आपने बताया कि खीर बिल्कुल ऐसे होती है। पूरा धन्यवाद देने लगा, उसके हाथ को साला साला कर। ये दुनिया कैसी अंधी है बताइए। मुझे मेरे अंधे पर वो चोट करते हैं। आप बड़े भले मानुस हैं, आपने बता दिया, एक विषय का मुझे ज्ञान हो गया कि खीर बिल्कुल ऐसे होती है। बहुत धन्यवाद देने लगा। पड़ोसी जो बैठ के रहा, कहा मैंने तो इसके दिमाग में जहर बो दिया। बताया क्या खीर कैसी होती है, खीर समझाने में आदमी क्या समझ लिया कि खीर ऐसी होती है। ऐसे ये धर्माचार्य हमको ऐसे समझा देते हैं, आप अपना विवेक नहीं लाते हैं। सबसे श्रेष्ठ धर्माचार्य कौन है? जो आपको अंधा बना देता है, आपका विवेक छीन लेता है। कई जगहों पर मैंने इसे देखा। एक दृष्टांत रजनीश ने दिया है कि गांव में एक मंदिर था, बड़ा भयंकर मंदिर, काली का मंदिर। बड़ी उसकी प्रतिष्ठा फैली हुई थी, जैसे आपके उज्जैन में है, हमारे विश्वनाथ धाम में है। सुन करके आश्चर्य होता है। कहते हैं कि इतने हजार देवताओं के साथ काशी के कोतवाल बैठे हुए विश्वनाथ जी की रक्षा करने के लिए। आज जब जाओगे ना, इतनी शर्म आती है। बृहस्पतिवार को, सोमवार को विशेषरगंज के बीच से गली जाती है। बनारस गए आप देखे होंगे, दुनिया का एकमात्र आश्चर्य में डालने वाला शहर है। 5 फीट का रास्ता, अट्टालिकाएं बनी हैं, उसी में काशी के कोतवाल बैठे हैं गदा वदा लेकर के, सब देवताओं के साथ। और शाहजहां आया और काशी के मालिक का ही शिव जी का मंदिर तोड़ ताड़ के मस्जिद बना के चला गया। गदा लेके ताकते रह गए। और पीते क्या है? बृहस्पतिवार को जाओगे तो शराब, बड़े बड़े बोतल तमिलनाडु से
केरल से, कर्नाटक से हिंदू आते हैं। 5,000 की बोतल और माला चढ़ता और कुछ नहीं चढ़ता है पुजारी। तो जो तुम्हारा देवता ही शराबी हो, कबाबी हो, क्या है धर्म? इस देश में पुराण लिखने के बाद हमारी बौद्धिक क्षमता को कुचल दिया गया। इसलिए मैं सब कह रहा हूं, इतना ओल जलूल की बातें हैं धर्म के क्षेत्र में, शर्म आती है उसे सुन करके। अब ये मैं शुरू में आपसे कहा उपनिषद का ज्ञान है और इतना अच्छा ज्ञान है, पढ़ेंगे तो जाग जाएंगे। पूरा उपनिषद पढ़िए, कहीं ईश्वर की चर्चा नहीं, कहीं परमात्मा की चर्चा नहीं, कहीं देवी देवता की चर्चा नहीं, कहीं तीर्थ की चर्चा नहीं, कहीं यज्ञ की चर्चा नहीं। तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी इस देश के मूर्धन्य मनीषी हैं। इनके ज्ञान को इन व्यावसायिक लोगों ने दफन कर दिया और महा अज्ञान चारों तरफ फैला। उस अज्ञान से आज हम उबरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस अज्ञान के अग्नि में, अंधकार में हम जा जाके गिर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान गोस्वामी जी ने किया। एक तरफ उनका ज्ञान अद्भुत है, जहाँ वेदांत दर्शन है, लेकिन जहाँ वो ब्राह्मण की महिमा का वर्णन करते हैं, तीर्थ के महिमा का वर्णन करते हैं, विवेक खो देते। इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत वाङ्मय का इतना बड़ा ज्ञाता, उसका साहित्य पढ़िए तो कौन नहीं विमुग्ध हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखा, उसका समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ा। आकर 4 लाख जीव अहि, काशी मरत परम पद लहि। 4 खानियों के जीव, हम तो मनुष्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। कीड़ा मकोड़ा भी काशी में अगर जाके मर जाए तो सीधे स्वर्ग जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी कहीं नहीं बताए हैं, ये मानस प्रेमी बैठे हुए हैं। न गोस्वामी जी ने भजन का कोई परिभाषा दिया, न स्वर्ग का कोई परिभाषा दिया, न मोक्ष का कोई परिभाषा दिया। इतने बड़े कवि हैं, दार्शनिक तो नहीं है, कवि हैं। अब इससे बड़ा नुकसान हुआ। 4 खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसार। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, इसका ही बहुत बुरा असर है। उधर तो सन्यासियों ने सब नष्ट किया, पुराण लिख लिख करके पुराणों में ऐसी ऐसी कल्पना की गई और उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल 2 या 3 साल हो रहा है, आंध्रा का एक परिवार बनारस के होटल में, एक बेटी थी, बेटा था, पत्नी पति, दोनों चारों जहर खा करके मर गए और सुसाइड नोट लिख दिया कि हम लोग इस आशा से यहाँ आत्महत्या किए हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार स्वर्ग में एक साथ जाकर रहे, न मैं बेटे से अलग हूँ, न बेटी से, न पत्नी से, इसलिए मैं जहर खाया हूँ। मेरे मरने में किसी का दोष नहीं है। अभी मैंने सुबह भी कहा, धीरेन्द्र शास्त्री का कैसा बयान आया, बताओ कितना दुखद है, रोंगटे खड़ा कर दिया। एक आदमी साहस करके सवाल उठाया मुख्यमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री जी लाल पीले हो गए। अरे आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी, हम तो उनको राजनेता ही मानते हैं, सन्यासी मैं नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत भावना है कि कोई सन्यास उससे बहुत ऊंची चीज है, धर्म उससे बहुत ऊंची चीज है। मुख्यमंत्री जैसा पद उसके सामने कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन राजनीति में है तो आलोचना कम से कम सहने का साहस तो होना चाहिए। आप 48 घंटा समय छिपाए रहे, 35 घंटा 36 घंटा, ये नहीं बता सके कितने लोग मरे हैं। और आपके समर्थक लोग बयान दे रहे हैं, करे नहीं वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आके संगम में मर गए, त्रिवेणी की धारा में, सब विमान पर बैठ के स्वर्ग चले गए। अब थोड़ा सा साहस दिखा के अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले जो कह रहा वो आकर के मर के दिखाए स्वर्ग जा करके, तब मैं मानूंगा, उसको पहले मरना चाहिए यहाँ करके। तो पूरे धर्माचार्य टूट पड़े अभी मुक्तेश्वरानंद पर, साहस का परिचय दिया। वो कोई गलत कहा। इसी प्रकार जब हम अंधश्रद्धा के शिकार होकर गलत चीजों का समर्थन करते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को आपने बुला लिया है और आपने कहा कि 30 करोड़ भी लोग आ जाएंगे तो हम व्यवस्था देंगे, और 3 करोड़ लोगों को आप नहीं संभाल पाए।
30-30 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले। हम लोग बनारस में तबाह हो गए, जो नहीं जा सके बाहरी रूट से 36-36 घंटा पर बनारस पहुंचे, वो स्वर्ग चले गए। जो उनकी दुर्गति हुई कार लेकर, मोटर लेकर, बिना खाए बिना पिए, ये सब क्या चीजें हैं? आप देश को कहां ले जा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? इसी का बुरा असर है। गोस्वामी जी ने जब लिखा तो सबसे ज्यादा प्रभाव गोस्वामी जी के रामचरितमानस का है कि काशी में मरने से कबीर साहब का साहस आप देखिए। कबीर साहब ने बड़ी जोरदार ढंग से, बड़े स्पष्टता से, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हवा में अपनी बात नहीं की। नहीं, काशी में जला दिए गए होते कबीर साहब। उन्होंने कहा, जो मैथिल को साचा व्यास तुहर मरण होए मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। मगहर मरे तो गधा हो, भल प्रतीत राम से खोए। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बस मोर, आ जो काशी तन तजहि कबीर तो राम ही कौन। कितना सारगर्भित, कितना वैज्ञानिक संदर्भ है। हजारों शास्त्र भी इसे नहीं काट सकते। बंधुओं, अगर काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाए, दुनिया में बैठ के सत्संग करने का, धर्म कर्म करने का, पुण्य करने का क्या मतलब है? कोई अर्थ है? इसी दृष्टि से कबीर अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। कबीर के दर्शन में, चिंतन में, उनके आध्यात्मिक विचारणा में ये पावर है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो अपने जीवन में जो ढोंग ढकोसला पूर्ण उपाख्यान को धारण करके आप जी रहे हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, तथ्य से कुछ मतलब नहीं, सत्य से कोई मतलब नहीं, तो शायद आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है बंधु, केवल इस जीवन का इतना ही मूल्य है कि इसमें विवेक का बीज है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। और कोई मूल्य नहीं कि आपने कितना सोना रखा है, कितना चांदी रखा है, कितना बिल्डिंग बनाया है, कितना धन संपत्ति कमाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने शुरू में एक शेर कहा था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। कबीर साहब ने जीवन के रहस्य का पर्दा उठाया, दर्शन पक्ष पर बोला, अध्यात्म पर बोला, धर्म पर बोला, और जहां बोला वहां खुल करके बोला। एकदम खुली किताब पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा एकदम जगमगा जाती है। लेकिन आदमी जो संसार का भय है ना, शोक दुख पीड़ा, कर्म के वशीभूत, कर्मों के कारण, कई जन्मों के संस्कारों के कारण जो क्षुद्र चीजें आपके सामने हैं, तो आप ज्ञान का आश्रय नहीं लेकर अज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। हम लोग एक दिन बैठे थे तो साहब जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाया। गुरूर या कहाँ की घटना है, नहीं वो कौन सी तहसील है, जब तक हमारे आश्रम से आप लोग जाते हैं, रायपुर तो बीच में पड़ती है, धमतरी नहीं, धमतरी नहीं, धमतरी जब आप जाते हैं रायपुर, क्या नाम है उसका तहसील का? कुरुद नहीं, कुरुद, कुरुद। अच्छा कहा आपने। तो साहब कहते हैं कि हम लोग कुरुद में इसे भंडारा था तो टहलने जा रहे थे, एक आदमी देखा खूब साफ सुथरा लकलकाता हुआ कपड़ा, वो बैठ करके जंतर मंतर तंतर बैठ के बेच रहा था वहीं कुरुद में। सुनसान देखा, साहब जी कह रहे थे श्री धर्मेंद्र साहब कि हम ही टहलने जा रहे थे। कहा, ए महाराज, महाराज जरा सुनिए, महाराज जरा सुनिए, सुनिए। वो देखे उसको तो और भागने लगे। तेईस से मूर्ख आदमी से कौन बात करे, हजारों को बेवकूफ बना के लूट रहा बैठ करके। अब कौन जाता है? हमने देखा है अच्छे अच्छे लोग वो रख देते हैं, 2-4 पत्र होता है, एक तोता रख लेता है, और तोता से पढ़वाते हैं आपके भाग्य में क्या है। बताइए तोता क्या पढ़ेगा आपका भाग्य? इतनी हमारी बुद्धि मारी गई है, इतने हम अज्ञान दशा में जीवन जी रहे हैं। इसलिए सारी चीजों पर विजय आप तभी पा सकते हैं जब आप कबीर को ठीक से पढ़ेंगे। पलटू साहब ने जो संतों का दर्शन है, कबीर साहब के पीछे 150 संतों की परंपरा है। पलटू ने क्या कहा, तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, सतह शील स्नेह दया का रंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ हो पलटू, गुरु दरियाव नहालत दुर्मत ना रहे। आपकी दुर्बुद्धि कैसे मिटेगी? अज्ञान कैसे मिटेगा? अविद्या जन संस्कारों का हास कैसे होगा, जिसके कारण आप निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। बहुत बुलाया तो साहब कह रुक गए। तो पास में गए, कोई नहीं था, उसके ग्राहक चले गए थे, बाजार का दिन था, कोई बाजार लगती। तो बड़ा आर्त भाव से कहता है, महाराज अरे हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप लोग साधु सन्यासी हैं, भजन करते हैं,
भगवान का दर्शन करते हैं। कितनी भोलापन भोंडापन है। जरा बताइए कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो साहब कहे बताओ, हजारों लोगों का उद्धार तो तुम करते हो अंगूठी पहना के, तवीज पहना के। अरे हमको पूछना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, और तुम हमसे पूछ रहे हो। बड़ा आश्चर्य की बात है। कहे नहीं महाराज, आप संत हैं। अरे हमको 2-4-6 बेवकूफ़ मिल जाते हैं, ये खरीद लेते हैं 2-4 ताबीज उबीज, बिक जाता है तो 1500 का काम हो जाता है। 2-4-5 बेवकूफ़ अगर लग जाते हैं, हमारे जाल में फंस जाते हैं, तो हमारा 1500 का काम हो जाता है। बाकी महाराज अगर इससे सब कुछ हो जाता तो हम खुद नहीं धनी हो जाते। देखिए खुद कह रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। कबीर साहब में कितना साहस था इस ढोंग के खिलाफ। जो कबीर काशी मरे तो रामा ही कौन नहीं हो रहा। किससे संघर्ष कर रहे थे आपको पता है? वेद की पुत्री स्मृति भाई सो जेवर कर लेता आई। स्मृतियों कहा कि मनुष्य के गले में फांसी लेकर आई है। स्मृतियों में जो विचार हैं पढ़ करके आप कांप जाएंगे। जग जाग का बात सुन करके जब तीसरे मंडल में जो व्यवस्था है उसको पढ़ करके आप कांप जाएंगे, हताश हो जाएंगे। कबीर साहब ने भारत में सबसे बुद्धिजीवी लोग मैथिल के होते हैं। मिथिला का नाम आपने सुना होगा, जो बिहार का एक भाग है, नेपाल से सटा हुआ। वहाँ झा ब्राह्मण होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बुद्धि की खान है, लेकिन मछली खूब खाते हैं, अंडा खूब खाते हैं। हम तो जाके देखे, एक यादव जी बुलाए प्रोफेसर, हम विवेक साहब गए, सभा थी। अब झा साहब ले गए, बुलाने लगे। एक आदमी कान में कह रहा, करे महाराज इसके यहाँ तो तीसरे दिन मछली बनती। बोले हटाओ हटाओ, छी 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 छी, कौन तुम्हारा पानी पिएगा। तो झा साहब कांप गए। कहे महाराज हम लोग तो मछली का भोग लगाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। इस देश में सुनेंगे बीमारी तो आप कांप जाएंगे। इतना भोंडापन है और इतना इसका ढोंग का प्रचार है। क्योंकि जब बड़ा व्यक्ति किसी चीज का समर्थन कर देता है तो समाज उसको ग्रहण कर लेता है। आज इसीलिए अयोध्या आप जाते हैं, अयोध्या में कितनी भीड़ जा रही है। सांच कह दिया जाए तो हम लोग फांसी पर लटका दिए जाएंगे। भगवान राम का पूजा होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करो, राजनीति की रोटी सेको, समाज को बांटो। अभी जो सबसे बड़ा धर्माचार्य क्या कहा कुंभ में कि चमारों को राम राम कहना चाहिए। चमारों को तो राम का भजन करने का अधिकार ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आपको न संविधान का ज्ञान, न देश की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान। जो आपके अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वो कूड़ा कचरा आपके मुंह से बरबस निकल जा रहा है। और कहते हैं मैं कुंभ का सबसे बड़ा आचार्य हूँ। नाम सब लोग जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कितना हीन भावना से ग्रसित हैं। आज मनुष्यता के साथ आप घृणित अपराध कर रहे हैं, धर्माचार्य होकर के। आपको संविधान की मर्यादा का पता नहीं और आप धर्माचार्य हैं। देश कैसे चलेगा? कहाँ लेके जाएंगे आप देश को? क्या मतलब है? तो कबीर साहब ने ऐसे ब्राह्मणों से लड़ा वहां, जो मैथिल को सांचा व्यास तुहर मरण हो मगर पास। कहाँ बीजक की लाइन को पढ़िए, एकदम आपका विवेक इतना तीक्ष्ण हो जाएगा, बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी। आपका जो छुपा हुआ दबा हुआ कुचला हुआ मेधा है सामने आकर के आपका मार्गदर्शन करेगा। हम लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते। देखिए हमारा विवेक, मैंने शुरू में कहा आपके जीवन में विवेक का बीज है, उसी का कुछ अर्थ है, कुछ मूल्य है। बाकी आप कितना पुराण जानते हैं, कितना ज्ञान बघाड़ते हैं, 1 लाख श्लोक आपको याद है, लेकिन मानवीय मूल्यों से हीन है, मानवीय चरित्र नहीं आपके पास। आप क्या करेंगे? इस समाज को क्या देंगे? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ज्यों पानी पानी मिल गया वो त्यों धुर मिले कबीरा। संसार की कितनी सुंदर व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने किया। सबके सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ब्राह्मण होने का अहंकार, पंडित होने का अहंकार, राजा होने का अहंकार, कहाँ अहंकार है? सब प्राणी मात्र हैं। प्राणियों में विष वमन मत करो, करुणा का भी, करुणा से सबका दिल जीतो। दया धर्म की आधारशिला है, दया धर्म का मूल है। कितना इस देश का बहुत बड़ा ऋण है इस देश के ऊपर कबीर का। जो पूरी मानवता बिखंडित हो गई थी, टूट गई थी, उसको सहेजा कबीर साहब ने। सबके लिए भक्ति का द्वार खोला, मुक्ति का द्वार खोला। आप बताइए, एक दिन श्री धर्म स्वरूप साहब हमको सुनाने लगे, आप लोग भी सुनते होंगे, कि एक आदमी के साथ वो इलाहाबाद आए।
बहुत पढ़ा लिखा तार्किक आदमी था बिहार से। तो बड़ा भीड़ लगी थी संगम पर रोजे भीड़ लगती है, काशी में रोज ही भीड़ लगती है, क्योंकि आदमी को ये सिखा दिया गया है कि आपके सारे पुरखों पूर्वजों की आत्मा वहाँ क्या हो रही, भटक रही है काशी में। और कहाँ भटक रही है? बिहार में भटक रही है, गया में। लोग जाते हैं अपने पुरखों के लिए, उद्धार के लिए, पिंडा पर आते हैं। इतना अकल पर ताला लग गया है। वो सतुआ उतुआ होता है कुछ, और उसका वो बनाते हैं गोल गोल, बैठ करके पंडित जी श्लोक कहते हैं, पत्ता पर रखते हैं, उनके सारे पुरखे खाते हैं, और वहीं चींटी मीटी कौआ सब खाने लगते हैं। इनके पुरखों का तो आता पता है नहीं। कितना ढोंग है, इतनी जड़ता है। अब इस जड़ता ने समाज को, समाज के बुद्धि का कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया। अब बड़े लोग प्रसन्न होकर आते हैं। हम गए थे गया ठाकुर द्वारा, अपने हमारे कई पीढ़ी के लोग वहीं मर रहे थे, बिलबिला रहे थे, कोई गया ही नहीं उनको पिंडा पर आने। वो बताइए उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? इतना बड़ा अज्ञान है। जो समाज जन्म से लेकर के मृत्यु, श्मशान घाट तक, श्मशान घाट पर भी आपको मुक्ति नहीं है। मरने के बाद भी सब कुछ ब्राह्मण अपने झोली में रखा है। जब तक वो फूंक नहीं मारेगा, जब तक वो मंत्र नहीं पढ़ेगा, तंत्र नहीं पढ़ेगा, कुश पैंती आपको नहीं पहनाएगा, तब तक ना आपके पुरखे स्वर्ग जा सकते, ना आपका कल्याण हो सकता। इसलिए इस देश में कबीर साहब इस देश का समुद्धार करता है, उद्धारक है। उसको ठीक से पढ़ाना चाहिए, घृणा करने की जरूरत नहीं है। उसको पढ़िए क्या कह रहा है। जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिले कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तुहर होड़ मगहर पास कहा। अगर मैथिल के तुम सच्चे पंडित हो, सच्चे ज्ञानी हो, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, तो तुम्हारी भी मृत्यु कहाँ होनी चाहिए? हरि के मार्ग में। हरि क्या है? बड़ा तत्व विवेक की बात कबीर साहब कहते हैं। अब इसलिए सारी दुनिया, पूरा भारत उसे सुन रहा था। जय मैथिल के साचा व्यास, वास्तव में सच्चे व्यास हो, सच्चे ज्ञानी हो, तो हर मरण हो मगहर, तुम्हारी मृत्यु भी मगहर में होना चाहिए, हरि के मार्ग में। हरि कहाँ है उसे समझ करके, अगर आप अपने आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मसत्ता को जाने बिना, अभी आप कह रहे थे ना करुणेंद्र साहब, सारी समस्याओं का हल क्या है? आत्मज्ञान। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा आत्मलाभ भान परम विद्यते। आत्मलाभ से ऊंची कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया के अंदर। लेकिन हम सब काम छोड़ देते हैं, किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। लेकिन जिससे कल्याण होगा उसका आप कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचते। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साहब ने उनको झकझोरा जिनका पूरे भारतीय हृदय पर आधिपत्य था। आज भी आप नहीं करते हैं। साहब जी का दृष्टांत कभी कभी सुने होंगे कि एक जगह एक पंडित जी गए, कथा सुना रहे थे कहीं, तो सेठ की पत्नी गई थी, किसान था कोई बहुत बड़ा किसान, तो कहे देखो ये ठाकुर जी का जो कथा सुनता है, इनके में श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, और इनके नाम पर दान पुण्य करता है ब्राह्मण को, और किसी को नहीं, ब्राह्मण को। पूरा गरुड़ पुराण पढ़ जाइए, ब्राह्मण के सिवाय यहाँ इस देश में कोई पवित्र आत्मा है ही नहीं। चाहे जितना सड़ा गला है, शराबी है, कबाबी है, विषयी है, व्यभिचारी है, परंतु ब्रह्मा का सगे भाई भतीजा रिश्तेदार है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। गरुड़ पुराण में लिखा सब दान ब्राह्मण को देना चाहिए, चाहे ब्राह्मण बिसली हो, कामी हो, शराबी हो, कहीं चरित्र का निर्धारण नहीं किया गया है, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। अब उस सत्यनारायण महाराज का कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। सुन रही थी जाकर के, वो प्रेम से सुन रही थी, उसके मन में श्रद्धा उपजा कि हमारे घर तो कभी सत्यनारायण का कथा ही नहीं हुआ। आके अपने पति से लड़ पड़ी, अगर आज कथा का दिन नहीं निर्धारित किए तो आप ही रहेंगे घर में, नहीं तो मैं ही रहूंगी घर में। इतना भूत सवार हो गया कथा का। तो किसान चालाक था, कहा नहीं बिल्कुल कथा सुनाएंगे। कहे बताइए दान दशा की व्यवस्था किए, ऐसे थोड़े महाराज जी कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा हम पंडित जी को इतना देंगे, पंडित जी कहीं पाए नहीं होंगे। पंडित जी को बुला के लाए, कहे महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण का कथा कहिए, मैं आपको एक जोड़ा बैल हल सहित दूंगा। पंडित तक वो खुश हो गया, गदगद। हल बैल कौन देता है? आज के जमाने में हल बैल का कीमत नहीं है। पंडित चले गए। किसान बड़ा चालाक आदमी था, वो बढ़ई को बुला करके दूध खूब बढ़िया बढ़िया बैल बनाया, लकड़ी का जुअठा बनाया, हल बनाया, सब कुछ बना के घर में रख दिया।
कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद पंडित जी कहे, जजमान आपने कहा था एक जोड़ा बैल देंगे, वो बैल कहाँ है? कहे महाराज आप बिना मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, आपका हाल बैल सब रखा हुआ, बड़ी जतन से रखा हुआ है, जब जाएंगे आपको दे देंगे। कहे जल्दी लाओ जजमान, आप कथा सुना दिए, जाने का समय हो गया। कहे ठीक है महाराज बैठिए। वो पूरा किसी चीज में रखा था, ढक ताप तोप करके, और खोल करके लकड़ी का 2 बैल जो उठा ले आकर उनके सामने रख दिया। रखते ही पंडित जी का तो पारा 7वें आसमान पर चला गया। कहे इतना बताए वो धर्म के साथ इतना बड़ा अनित अनाचार, नालायक कहेगा, शर्म नहीं आती है? कहिए लकड़ी का बैल मेरा हल जोतेगा? कहे महाराज किसान बड़ा चालाक था कि लकड़ी का बैल अगर आपका खेत नहीं जोतेगा तो पत्थर का ठाकुर क्या हमको धन दौलत सब कुछ माल माला कर देगा? क्या देगा आपको? इतना अकल नहीं आपको। इतनी लड़ाई हुई, पंडित जी बोरिया बिस्तर लेके भाग गए। आज जागने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों में पड़े रहेंगे कि गंगा नहाने से मोक्ष, कथा सुनने से मोक्ष, श्रीमद् भागवत सुनने से मोक्ष, अनेक। एक चीज मैं आपको भूला गया, तो धर्म स्वरूप साहब बताए, वहां लोग पहुंचे जब तो एक छोटी सी बच्चिया थी बेचारी, और वो 24 घंटा खाए बिना मर रही थी, और सबको बाछी छुआ रहा था। 1001 रुपया, 1051 रुपया, 1051 से नीचे तो उसका कोई दाम ही नहीं था, जितना सुन ले बैतरणी। और बच्चिया बेचारी क्या पता सबसे लेके बैठा था, मरे जा रही थी। तो उनके साथ जो गए थे देखने वाले, कहे साहब थोड़ा हम जा रहे हैं देखें घाट पर। कहे तुम क्या करने जाओगे बेवकूफ कहीं का? कह रहे देखने तो दीजिए। अब वही कह रहा है 1051, 2051, 5051। ये कहे ठीक है भाई, ये 2500 रुपया लीजिए, 2051 ले लीजिए। ले लिया, बड़ा जाल फंस गया। कहे ठीक है बैठो यहाँ। बच्चे छुआ रहा है। मरने के बाद लोग बाछी छुआते हैं, क्या है आपका? अब जब बैठा तो कहा भाई देखो, बच्चिया का पोंछ पकड़ लिया, छू लिया। अब बच्चिया लेकर के चलने लगा। अब चलने लगा तब तो ब्राह्मण एकदम आग बबूला, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बताओ तुम तो महाअधार्मिक हो, ये क्या कर रहे हो, हमारी बच्चिया लेके जा रहे हो? वो कहे भाई तुमने कहा कि 2051 रुपया, मैंने तुमको पैसा दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? तुमको पैसा मैंने दे दिया ना बाछी छुआने का, बाछी लेके जाने दो। अब बाछी लेके चले गए, पीछे पीछे झगड़ा झांसा करता हुआ जा रहा। साहब वहाँ बैठे थे। कहे साहब को देख करके साधु हैं, तो उन्हीं का आदमी था। कहे महाराज देखिए इतना एक पतित आदमी, इसको मैंने बाछी छुआया, कल्याण का काम किया, हमारी बाछी लिए जा रहा। इतना नालायक, इतना दुष्ट है। बताइए आगे भी कितने लोग आ रहे हैं, कैसे मैं बच्चियाँ छुआऊंगा? अब झगड़ा झांसा होने लगा। साहब कह रहे भाई एक चीज बताओ, अगर ये बच्चिया हमको नदी पार करा दे तुम्हारे सामने, मैं पूंछ पकड़ रहा हूँ, इसी को अगर पार करा दे संगम को, तो तुमको मैं 5000 रुपये दूंगा। इसका तो पूंछ पकड़ेंगे तो बीच में ही मर जाएगी। बताओ भवसागर कैसे पार कराएगी? अब साहब का जवाब सुनकर और चाकने अचकचाने लगा। ये साधु भी तो इसी लाइन का निकला, कह रहा है 5000 रुपया ले लो। तुम लोग दुनिया को कितना ठगते हो, कितना धोखा देते हो, बेईमान कहीं का। बच्चियाँ मरे जा रही है, तुम जो सबको स्वर्ग भेज रहे हो, बैतरणी पार करा रहे हो। ये सब मैं बात इसलिए उठा रहा हूँ, इतना भ्रम है। आज उसी गंगा में, उसी नदी में, उसी काशी में कबीर साहब का ज्ञान आप पढ़ें। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु सत्य की खोज करते, हरि माने सत्य, सत्य की आराधना से तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम्हारे निज आत्मा के सिवाय यहाँ कुछ भी सत्य नहीं, सब मरणशील, सब परिवर्तन, सब तुच्छ। तुम्हें उसका ज्ञान है? तुम्हारा मरण है मगहर पास। मगहर मरे, मरे नहीं पावे अंते मरे। आत्मज्ञानी ही मृत्यु को जीत सकता है। और कौन जीत सकता है? कोई जीत सकता है? जदा सर्वे प्रमुचंते कामा सिद्धिस्ता, उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। जब मनुष्य के हृदय में चिपकी हुई जो वासना है, जिन वासनाओं के कारण, कुछ वासनाओं के कारण हम अनंत जन्मों से यात्रा कर रहे हैं, जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन में ज्ञान से अगर उसका अभाव नहीं हुआ तो ये हमारा क्रम कहां जाके रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर साहब को जो आप पढ़ेंगे तो आप हिल जाते हैं। ऐसा सुंदर, ऐसी पवित्र वाणी में अपना संदेश सुनाया। हंसा प्यारे सरोवर तज कहां जाए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह मनुष्य जीवन जो है सरोवर है। आई सरोवर में निवास करने वाली ऐ आत्मा, यह शरीर सरोवर जब छूट जाएगा,
जिसमें तुम विषय वासनाओं भोगों के मोती चुग रही हो। आज इसके गंदे संस्कारों के कारण तुम्हारी यात्रा अत्यंत लंबी हो जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मनुष्य जीवन की गरिमा का जो जितना सुंदर प्रतिपादन किया, इतना इसको प्रतिष्ठा दिया, जितना इसको गरिमामय बनाया कबीर ने, शायद किसी ने नहीं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कहीं कहीं बड़ी ऊंची बात कहते हैं, नर तन भव बारिद कर बेरो। कल भी मैंने कहा था, ये संसार समुद्र से तरने का, अगर ये बेड़ा, ये जहाज अगर ऐसे ही अंधविश्वास में भटक गई तो बताइए कहाँ जाएगी? कुछ पता होता है हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए तीर्थ धर्म सब पर बड़ी स्पष्टता के साथ कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया। ये सत्य है, तथ्य है। उपनिषद कहते हैं जब तक हृदय में चिपकी हुई वासनाएं नहीं छूटेंगी, उन वासनाओं को आप जीतेंगे नहीं, उन वासनाओं को बिल्कुल किनारे नहीं कर देंगे। किससे? तत्व विवेक से, ज्ञान का आश्रय लेकर, सत्संग का आश्रय लेकर। तब तक आप आवागमन के प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भगवान आपको आवागमन नहीं देता है। आपका कर्मों से निर्मित संस्कार ही आवागमन के कारण है। इसलिए साधु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा भी मरण कहाँ होना चाहिए? हरि के मार्ग में, क्योंकि वहां मरोगे तो दोबारा तुम्हारा जन्म, आत्मज्ञानी ही दोबारा नहीं मरता, बाकी सारा संसार मरता है। आप केवल कठ उपनिषद पढ़ लीजिए, आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। कठ उपनिषद में इतना आश्वासन देता है। कौन? जमाचार्य। जब एक ही प्रश्न पूछा है नचिकेता, तो निरुत्तर हो गया है कि हमको 1000 वर्ष की उम्र दोगे, सोना चांदी रथ यान सुंदर स्त्रियां लाखों वर्ष की उम्र दे दोगे तो क्या उसके बाद तुम नहीं आओगे? कहा मृत्यु अवश्य भावी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा जब ये सब मृत्यु छीन ही लेगी तो मैं ये सब लेके क्या करूंगा? मुझे वह ज्ञान बताओ जिससे अमरता मिलती है। उपनिषद को पढ़ना चाहिए। और वहां ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, हाथ जोड़ लिया है नचिकेता। कितना सुंदर सुंदर प्रकरण है। वहां ये नहीं कहा कि ईश्वर का भजन करो, गंगा में नहाने जाओ, पाप कट जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ स्वर्ग है? अनेक ऐसे दुर्लभ प्रसंग आते हैं, इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो हर मरण हुए मगहर पा, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम न जावे। फिर कहते हैं इसको समझने की, आप कबीर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक पूरा भारतीय वाङ्मय का सम्यक आप अध्ययन नहीं करेंगे। मगहर मरे तो गदहा होए भल प्रति, ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि मगहर के बारे में सनातनियों के द्वारा और किसके द्वारा? नाथों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा इतना किस साधना करते थे, शर्म आती है। शराब भी पीते थे लोग, पचमाकार का पूजा करते थे नाथपंथी लोग, शिवाचारी लोग, आप सब जानते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, आप कांप जाएंगे। मैं पंजाब में गया, मेरा एक छोटी सी कुटिया है पिंजौर में, आप गए होंगे, कालका शिमला तो देखे होंगे, एक नगर है चंडीगढ़ के पास, वहां एक नाथों का डेरा है। महंत शराब पीकर एकदम भूत बना रहता है, राखी रहती वहीं। अब पढ़े लिखे परिवारों के लड़के आकर के, जैसे हमारे असंग साहब हैं ना, झाड़ते हैं, लात से भी झाड़ते हैं, उससे भी झाड़ते हैं, मोर पांख से, दिन भर मोर पांख से झाड़ता, पैसा गिरता, किसी को भूत पकड़ा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, और राखी उठा के देता, शराब पी के मस्त है। इस देश में इस प्रकार के धर्मों ने, जो इस देश के शाश्वत धर्म के शरण में जाने से मनुष्य के दरवाजे पर क्या लगा? ताला जड़ दिया। इसके खिलाफ कबीर साहब बोल रहे हैं, मगहर मरे तो गदहा होए। वो सनातनियों की बात को कह रहे हैं, नाथों की बात को कह रहे हैं कि इतनी अपवित्र भूमि है। आप कबीर साहब के साहस को देखें। इसलिए कबीर साहब ने कहा अगर इतनी अपवित्र भूमि है तो मैं मगहर में ही जाके मरूंगा, देखते हैं मेरा नरक कैसे होता है। जाने का कोई कारण था मगहर, गोरखपुर मगहर, गोरखपुर के बगल में मगहर भूमि है। एक फैलाया गया था, भ्रम फैलाया गया था कि जो मगहर में मरेगा वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, गदहा होगा, नरक में जाएगा। कबीर साहब कहते हैं अगर हमारी आत्मा पवित्र है, हमने आत्म साक्षात्कार किया है, हम पुण्य कर्म किए, उस श्रेणी की मेरे अंदर नैतिकता है, सत्य के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, तो मैं चल करके वहां मरता हूं, देखता हूं मैं कैसे नरक में जाऊं। उनका साहस था इस अंधविश्वास को, भ्रम को, पाखंड को तोड़ने के लिए। भल प्रतीत राम से खोए। तब कहते हैं क्या काशी क्या मगहर ऊसर, निर्णय दिया उन्होंने, क्या काशी क्या मगहर ऊसर जो पे हृदय राम बस मोर। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? ये संत समाज है। गोस्वामी जी ने भी यही स्वीकार किया। आप सब लोग पढ़ते हैं, माँ रामचरितमानस में चौपाई है, कल आप कह भी रहे थे,
कहाँ चार फल मिलता है? संत रूपी तीर्थ में बैठ करके जब आप निर्विकारी हो जाएंगे, अपने अंदर के मलों को, कासायों को, गंदे संस्कारों को धो करके और ज्ञान के प्रकाश से बिल्कुल आप्लावित हो जाएंगे, सारे कुसंस्कारों का अभाव हो जाएगा, पवित्र संस्कारों से सुसज्जित हो जाएंगे। ये सब कहते हैं। किसी ने नहीं कहा वह गंगा में जाने से आपको मोक्ष होगा, आप स्वर्ग जाएंगे। पानी ही तो है, चाहे हरिद्वार में नहाओ चाहे यहाँ नहाओ। लेकिन व्यवसायिक धर्मों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसा कुकृत्य किया इस देश के साथ, ऐसा छल किया, ऐसा पाखंडपूर्ण उपाख्यान दिया कि हर आदमी थर थर कांपने लगता है। आप अपने बच्चे का नाम रखना हो तो सीधे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं कि बच्चे का नाम रखिए। पंडित देखते हैं कि जजमान कैसा है, कुछ खर्चा करने वाला है कि बिल्कुल गरीब है, जैसी आपकी हैसियत देखते हैं। कहते देखो बिल्कुल 27 में पड़ गया है, नया नया नवजात शिशु है, अब इतने ब्राह्मणों को जूता छाता दो, खिलाओ, सब 27 कट जाएगा। हम एक दिन, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, एक ऐसे साधु जैसे साहब है ना, श्री विवेक साहब, बड़ा निर्मल हृदय का साधु, तो सब लोग बैठे थे। श्री प्रज्ञा साहब थे, आप लोग जानते होंगे। भीड़ नहीं थी, शाम को सत्संग होता है। कहे ठीक ठीक उसको बुलाओ, वो भजन गाएगा, अभी बिना बुलाए लोग आ जाएंगे। इतना बढ़िया भजन गाया, तार्किक भजन, हम भी सुन के दंग रह गए। क्या गाया? पागल हो गए नर और नारी, पूजे बिरवा पथरा। इतना राग से गाया कि भर भर महिलाएं आके सब बैठ गई, सब भर गया। बड़े सवेरे उठ के नारी, बरगद पूजन जामे। आपके यहाँ भी पूजती होंगी सवेरे, पति को भले नहीं पानी देती होंगी हमारी बहनें, सीधे कहाँ चले? बरगद के पेड़ के पास चली जाएगी। ये अंधविश्वास, ये ढकोसला। बड़ा सवेरे उठ के नारी, बरगद पूजन जावे, सूत लपेटे भावर डोलें, उनके आचरण दे बेयारी, पूजे बिरवा पथरा। पागल हो गए नर और नारी, पूजे बिरवा पथरा। आगे की लाइन बड़ी अच्छी है, हमको याद नहीं है। उसी बरगद पर कौवा आके हगता है, टट्टी करता है उसी देवता के ऊपर, एक बार नहीं भगा पाते। अये जाके भोग लगा करके वहाँ ऐसा बेना होंकते नो खिलाने के लिए, पति को नहीं देगी। कितना भ्रम है, उनके मन में गलत चीज बैठ गई है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, उनका दोष नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो सारा चिंतन है, दर्शन है, इसी के परिप्रेक्ष्य में है। बंद कर दिया जाए, बहुत समय हो रहा है। तो विषय तो ऐसा है, मैं इस पर बोलता रह जाऊंगा। तो बंधु, मेरे कहने का मतलब है कि सारा हमारे जीवन में जो कुसंस्कार है, जो धर्म के रूप में हमारे अंदर प्रतिस्थापित हो चुके हैं, उनके लिए हमको अच्छा दर्शन चाहिए, अच्छी दृष्टि चाहिए। कबीर के दर्शन में वो दृष्टि है, वो साहस है। इसलिए कहते हैं कि जो कबीर काशी मरे तो राम है कौन। ये बहुत आत्मबल देते हैं। किसको? हम काही लोगों को, जो अपना सब कुछ हम लोग समर्पित कर दिए हैं कि काशी में ही मरने मात्र से अगर मुक्ति है तो राम की खोज करने की क्या आवश्यकता है, स्वर्ग की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो कबीर काशी मरे तो राम है कौन नहीं हो रहा, राम राम कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है राम राम कहने की? आप बताइए। जाके सब लोग काशी में मर जाइए, डुबकी लगा के चले आइए। हम तो देखते हैं ऐसा ऐसा अंग्रेजी में अप्रिशिएट किया जाता है कि फॉरेनर्स आकर के, और एक साधु था एकदम जटा उटा रखा था, बाल बच्चा वाला था, और उसको कैसा अप्रिशिएट करता था, उसके साथ वो गांजा पीता था, गांजा पीकर समाधि लगाता था। ये हमारी किस साधना है? गांजा पीना, शराब पीना, ये तो दुष्कर्म है, ये विदूषक लोग करते हैं, ये साधु का काम है। इससे कोई आध्यात्मिक सिद्धि हो सकती है, इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। लेकिन परंपरा के वादी लोग, परंपरा के पोषक लोग, रूढ़ियों के समर्थक लोग, रूढ़िवादी लोग ये सब नहीं जानते। कैसे इसको करेंगे? कैसे सब इससे छुटकारा कैसे होगा? आप जगह जगह देखेंगे, पढ़ेंगे, कबीर साहब ने इसी पर खुल करके बोला। चारों तरफ अंधविश्वास, बाह्याचार, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास। सबसे दुखद बात तो है कि आज के युग में इसी का प्रचार किया जा रहा है। वहां करोड़ों की भीड़ जा रही है, करोड़ों लोग। काशी में मैं था, आसाराम जी गए थे। देखिए ये बितंडाबाद। तो हमारे इलाहाबाद में कुछ बच्चे जो सिविल की तैयारी करते थे,
यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे थे। वो कार से जा रहे थे, हम कॉलेज से लौट रहे थे। बहुत दिन की बात है, क्योंकि शाम को मैंने देखा था, एक बागीचे में ठहरे थे। हमारे बनारस के एक सेठ थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी, तो इतना बड़ा परात में रुपया पैसा स्वर्ण 2-4 स्वर्ण मुद्रा था, चांदी था, लोगों ने बताया, और सर पर लिए रोते हुए जा रहे हैं आसाराम जी के पास कि महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। हमको लगा जैसे आसाराम जी के झोली में पुत्र बैठा, निकाल के इनको दे देंगे। ये इतनी गलत फहमी है। आज आप भी यही काम करते, सोखा बोझा बैगा। इतना तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़े लिखे लोग पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता ये देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक बोध के साथ धर्म का बहुत मूल्य है, धर्म का अर्थ है, लेकिन धर्म वैज्ञानिक संदर्भ के साथ आप ग्रहण करिए, तब धर्म से आपका हित होगा, आपका उपकार होगा, आप अपना कल्याण कर सकते हैं। पाखंड के आवरण में लिपटा हुआ जो धर्म है वो आपको और अंधा बना देगा, आपका आंख फोड़ देगा। इसलिए आज ये धार्मिक लोग हमारे कान में काग डाल दे रहे हैं, कान शीशा डाल दे रहे हैं, आंख फोड़ दे रहे हैं, जीभ काट दे रहे हैं। आप बोल नहीं सकते, ईश्वर वचन है। ब्रह्मा जी कहां पैदा हो गए? कबीर साहब जब पूछ रहे थे काशी में, जो तू करता वर्ण बिचारा जन्म 3 दंड अनुसारा। अगर आप सगे ब्रह्मा के भाई भतीजा रिश्तेदार हैं तो कान में जनेऊ आदि लेकर क्यों नहीं पैदा हो गए? आपको मल मूत्र में पैदा नहीं होना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। कौन काशी में कह सकता था? उसका जहाज कत्ल कर दिया जाएगा। इतना बड़ा पूरे भारत के लोग उस अंधश्रद्धा का समर्थन कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के पतन में यही सब सारे कारक बने हुए हैं। हम कहीं भी इस बात को कह सकते। आज कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं जो बैठ करके रात दिन ढोंग ढकोसला पर उपाख्यान दे करके लोगों के विवेक की हत्या कर रहे हैं, कर्तव्य पथ से च्युत कर रहे हैं। सब वहां इतनी बड़ी भीड़ है। महाराज हम एक दिन टीवी देख रहे थे, एक राजस्थान का परिवार आया था। सुनिए क्या क्या दुर्दशा इस देश की। वहां बैठे थे, ब्राह्मण लड़का है, अपने घर में एक पत्नी है, उससे एक बेटी है, एक मुस्लिम लड़की से बैल संबंध कर लिया है। मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था, मुस्लिम लड़की इसको अवॉइड कर दी। अब उसके लिए बाबा के पास पहुंचा दरबार में कि महाराज उससे मेरी शादी कैसे होगी आप बताइए। और डांट रहा था बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। जब अंध चीज को, गलत चीजों का बहुत सारे लोग समर्थन कर देते हैं तो देश का पतन होना निश्चित है। उसके माँ बाप भी गए थे, वो कह रहा था एक किताब में पढ़ो, होगा कि नहीं होगा। वो कहा नहीं, इसमें तो लिखे हैं कि नहीं होगा। वो कहा देखो लिखे ठीक है, तुमको पढ़ने नहीं आता है। बड़ी भीड़ खड़ी थी। उसके माता पिता को बुलाया, वो भी कह रहे हाँ महाराज लिखा है, नहीं होगी। और वो कहता नहीं हमारे समय में नहीं आता, आप क्या लिखे, आप ये बताइए मेरी उससे शादी कैसे होगी। उसके माँ बाप कहते हैं महाराज ये इतना पतित हो गया है, इतना पतित हो गया है, घर का सारा मर्यादा इसने तार तार कर दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ तो बचा ही नहीं जीवन में, सब इसने सत्यानाश कर दिया। हम लोग कैसे जिएंगे? उस मुस्लिम लड़की के लिए पागल हुआ जा रहा है। और कहा नहीं महाराज बताइए हमारी शादी उससे कैसे होगी, उसके बिना हम जिएंगे नहीं। क्या धर्माचार्य यही सब बताता है? यही सब बताने के लिए आप धर्माचार्य बने? अरे जो ऐसा करता है उसको दुत्कारना चाहिए, फटकारना चाहिए। ये तो हालात है। ये लोग शादी करा रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, आपका भविष्य बता रहे हैं, इनको अपने भविष्य का पता नहीं है। हम लोग कहीं जा रहे थे टहल करके, तो सदगुरु अभिलाष साहब प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया था। अब उसका इतना प्रचार था, हाथ दिखाने के लिए लाइन लगी हुई है। हमारे हाथ में देखिए क्या, हमारे हाथ में देखिए क्या। नहीं, चंद्रा स्वामी तो कोई बहुत बड़ा था, दूसरा कोई था। चंद्रा स्वामी तो हमारे प्रधानमंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिए। मामा जी आप सब पढ़े हैं, जानते हैं। ये हमारे बड़े बड़े नेता पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे ऐसे लोग उनके पास जाते थे, शरणागत होते, बताओ चुनाव कैसे जीतेंगे, और संसद में मैं इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया हूँ, मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैसे जीतेंगे, ऐसे लोग जाते थे। तो इस देश को क्या कहा जाए, शर्म आती है। अब बहुत लोग जा रहे थे, तो राजा के मंत्रियों ने कहा महाराज इतना बड़ा तांत्रिक एकदम सही सही बता दे रहा है कि आपके घर में सोना है, चांदी है, कितना दिन जिएंगे, सब मतलब आपका कर्म फल भूत भविष्य सब बता दे रहा है। वो भविष्य वक्ता है। तो राजा ने कहा भाई ठीक है, ले आओ हम लोग भी दिखाएंगे।
लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था। अब जैसे जाकर उसको पता चला कि राजा के दरबार में चलना है, एकदम पूरा पोथी पत्रा पढ़ के तैयार हो गए। राजा को ऐसे बताएंगे, बिना मांगे सोने की मोहरें मिलेंगी। भाई राज परिवार में राजकोष में क्या कमी है। और राजा क्या किया, एक बेत जो है भिगा दिया। कहाँ? एक बर्तन में बेत का टुकड़ा छोटा छोटा काट करके भिगा दिया। सवेरे नहा धो के तांत्रिक और कार से वहां उतरता है। अभिवादन प्रत्याभिवादन हुआ। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि इस तांत्रिक को इस पेड़ में बांधो। पेड़ में जैसे बांधने कहा वो तो पसीनों पसीन हो गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बोले तो कैसे राजा के सामने। आज ऐसे सब सिपाही बांध दिए। अब वो लगा अपने भागे को कोसने की मैं कहां से कहां जाल में फंस गया। अब बेत राजा स्वयं बरसाने लगा। कम से कम 50 बेत मारा उसके पीठ पर, सारा पीठ लाल हो गया। अब वो क्या करे, एकदम कांप रहा था, थर 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 थर, जान बचे कि जाए। फिर राजा खुलवाया, बुलाया अपने पास और धीरे से कहा था, एक चीज बताइए, आपके जीवन की विशेषता क्या है। तांत्रिक कहा था, महाराज अगर ये बात पहले पूछ लिए होते तो हमारे पे इतना कोड़ा नहीं बरसे होते। अरे मैं भविष्य बकता हूँ, सबका भविष्य बताता हूँ। ये काम अगर पहले कह दे होते महाराज, आपके पूरे परिवार का मैं भविष्य बता देता। राजा ने कहा, दुरात्मा दुष्ट, तुम्हारे पे इतना कोड़े बरसेंगे, जब तुम ये खुद नहीं जान पाया कि जाने के बाद इतने कोड़े बरसेंगे, तो हमारा भविष्य क्या बताएगा, नालायक कहेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पुस्तक है, पंचतंत्र है और सब सारी चीजें हैं। उसमें इस प्रकार की कहानियों का भरमार है। अब इससे समाज का हित होता है, अहित होता है, हमारा बौद्धिक पतन होता है। बंधु, इसलिए आप कबीर साहब को पढ़ें। कबीर साहब ने बहुत खुलकर सब जगह समाधान किया है। तीर्थ क्या है, जहाँ तीर्थ कहाँ है, जहाँ आप बैठे बिल्कुल निर्विकार होकर के, वही तीर्थ है। आप गंगा के पानी से नहाने से निर्विकार नहीं होगा, ऊपर का मैल प्रक्षालन करते हुए पानी बह जाएगा। जो अंदर कूड़ा कचरा है, कुसंस्कार है, गंदगी है, जिसके कारण बाहर की सारा व्यवहार, सारा आचरण, कर्म सब निंदित कर्म कर रहे हैं, वो कैसे पवित्र होगा। उसका साधन ज्ञान है। ज्ञान कैसे मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, तत्व विवेक से मिलेगा। ऐसे महापुरुषों के पास बैठेंगे जिसके पास बैठने से आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा को अंतर्मुखी बना देगा। तो उपनिषद को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, बहुत सारा दर्शन है, बुद्ध को पढ़ें। इस सारे महापुरुषों ने इस अवैज्ञानिक अमान्यताओं का, अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन किया, पुरजोर खंडन किया। लेकिन व्यवस्थावादियों ने पूजा पाठ का व्यवस्था बना के, तंत्र मंत्र का व्यवस्था बना के, लोकोत्तर की परिकल्पना करके और हमारे दिमाग को, हमारे अच्छे ऊर्जा को क्या किया, गलत जगह आरोपित कर दिया, जिसका भयानक परिणाम सामने आने वाला है। लाखों लोग दौड़ रहे हैं। क्यों? इस भौतिक जगत में सब दुखी हैं, अपने अपने कर्म के कारण, अज्ञान के कारण। किसी को सुख नहीं है और सब सुख चाहते हैं। आइए बाबा के पास ले जा रहे हैं, बाबा कोई मंत्र बता देंगे, हम सुखी हो जाएंगे। कर्म का नियम शाश्वत है। बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना सत्य का आचरण किए कोई संसार में प्राप्त नहीं कर सकता, न कोई भौतिक उपलब्धि हासिल कर सकते। तो मैं दो बात बताया कि गोस्वामी जी एक तरह तो बहुत बढ़िया वेदांत दर्शन का चिंतन करते हैं और दूसरी जगह वो संकुचित हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग का वहाँ विवेचन नहीं करते हैं। और जगह उन्होंने कहा है, वहाँ एक बहराइच में एक मुसलमान का मजार है, एक जेठ के महीना में सारे हिंदू वहाँ दौड़ पड़ते हैं। आपको आश्चर्य होगा, असल अपने अपने घर पे झंडा चढ़ाते हैं, गाजी मियाँ का पूजा, गाजी मियाँ का पूजा। ये हिंदुत्व विचारणा है। 33 करोड़ देवता से नहीं अघा पाते तो मुसलमान के मजार पर, जहाँ जीवन भर गाय खाया, मांस खाया, उसके मजार पर जाके सिजदा करते हैं। ये इतना बड़ा भ्रम है, अज्ञान है। तो गोस्वामी जी ने उसके बारे में लिखा, बड़ा पारखी अविवेकी विचार वहां प्रकट किए। लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब लाए, और कब कोढ़ी काया लही जग बहराई जाए। वहां तो विवेकी पारखी हैं। और जब अयोध्या के बारे में लिखते हैं कि चारों खानियों के जीव मर करके स्वर्ग चले जाते हैं, तो अयोध्या में पाप होगा, अनाचार होगा कि धर्मात्मा लोग होंगे, बताइए। इसलिए लोग श्रद्धा के वशीभूत लिख दिए। आप सबको उस पर तत्व विवेक करना चाहिए, संतों का सत्संग सुनना चाहिए। संतों के सत्संग से ही अज्ञान मिटेगा, संशय मिटेगा, भ्रम मिटेगा, और संशय भ्रम का मिट जाना ही जीवन की सार्थकता है। तभी आप सच्ची साधना कर सकते हैं, अपने जीवन का कृतार्थ कर सकते हैं। बंध मोक्ष ये सब समझ सकते हैं, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सुख क्या है,
ये सत्संग के बिना नहीं समझा जा सकता। तो सबसे बड़ा तीर्थ मैंने क्या बताया? आत्मा की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता, निर्विकारी होना। निश्चल ज्ञान जहाँ मिले वहाँ जाएं। आप सब लोग अपने को निर्विकारी बनाएं। अंधविश्वास, अज्ञान, संशय, भ्रम, इसको अपने विवेक के द्वारा इसका निरसन करें और सभी लोग सुखी जीवन जिएं। यही सच्चा धर्म है और दूसरे को धर्म नहीं कहा जा सकता। तो फिर कल के सत्र में फिर चर्चा होगी। आप सबको बहुत बहुत